अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया की सबसे पावरफुल एसयूवी कौन सी है, डेफिनेटली आपका जवाब ब्रेजा नहीं होगा। अगर मैं पूछूं सबसे फीचर लोडेड एसयूवी कौन सी है, फिर भी शायद ब्रेजा नहीं होगा। सबसे प्रीमियम एसयूवी, सबसे सेफेस्ट एसयूवी, सबसे एक्साइटिंग एसयूवी, इसमें से किसी भी कैटेगरी में ब्रेजा अपनी सेगमेंट में नंबर 1 नहीं है। फिर भी हर महीने ब्रेजा इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवीज के लिस्ट में शामिल रहती है। तो आखिर ऐसा क्या है ब्रेजा में? मुझे लगता है इसका जवाब सिंपल है। मारुति ने सबसे एक्साइटिंग एसयूवी बनाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने सबसे प्रैक्टिकल एसयूवी बनाने की कोशिश की और शायद इसी वजह से ब्रेजा इतनी सक्सेसफुल है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेजा के साइज की। आज इंडियन बायर्स को एसयूवी तो चाहिए, लेकिन हर बायर को क्रेटा या हैरियर जैसी बड़ी एसयूवी नहीं चाहिए। लोगों को ऐसी कार चाहिए जो एसयूवी जैसी दिखे, फैमिली के लिए प्रैक्टिकल हो, सिटी में आसानी से चल जाए, पार्किंग में परेशानी ना करे। यही ब्रेजा परफेक्ट बैलेंस बनाती है। यह हैचबैक जैसी छोटी नहीं लगती, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है कि सिटी ड्राइविंग मुश्किल हो जाए। यानी ब्रेजा शोरूम में भी एसयूवी फील देती है और डेली लाइफ में भी प्रैक्टिकल रहती है। और यही शायद ब्रेजा की सबसे अंडररेटेड क्वालिटी है, क्योंकि इंडियन बायर्स अक्सर बड़ी कार पसंद करते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में वही बड़ी कार कई बार परेशानी का कारण भी बन जाती है। नैरो रोड्स, क्राउडेड मार्केट्स, टाइट पार्किंग स्पेसेस और हैवी ट्रैफिक, इन सभी सिचुएशंस में ब्रेजा का साइज बहुत सेंसेबल लगता है। यह ऐसी एसयूवी है जो एसयूवी जैसी दिखती भी है और एसयूवी जैसी यूज भी हो सकती है, बिना अननेसेसरी बल्कि हुए। यही वजह है कि इतने सालों बाद भी इसका साइज फॉर्मूला रिलेवेंट बना हुआ है। अब आते हैं इंजन फिलोसफी पर। आज मार्केट टर्बो पेट्रोल इंजन से भरा हुआ है। वेन्यू, सोनेट, 3XO, काइलैक, सभी परफॉर्मेंस और एक्साइटमेंट की बात करते हैं, लेकिन मारुति ने ब्रेजा के साथ अलग रास्ता चुना। उन्होंने 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया। अब नंबर्स के हिसाब से यह सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली टर्बो इंजन से कमजोर दिखती है, लेकिन मारुति का फोकस कहीं और था। स्मूथनेस, रिलायबिलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी और लॉन्ग टर्म ऑनरशिप। क्योंकि रियलिटी यह है कि अधिकांश बायर अपनी कार को रेस ट्रैक पर नहीं चलाते, वो हैवी ट्रैफिक में चलाते हैं, हाईवे ट्रिप्स पर ले जाते हैं और फैमिली यूज में लेते हैं। और इस सिचुएशंस में ब्रेजा का इंजन प्रेडिक्टेबल, स्मूथ और स्ट्रेस फ्री फील देता है। यानी मारुति ने एक्साइटमेंट से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी को प्रायोरिटी दी। और ब्रेजा के इंजन की एक और इंटरेस्टिंग बात है, हाँ, इससे ब्रेजा कुछ टर्बो ओरिएंटेड बायर्स को जरूर मिस करती है, लेकिन दूसरी तरफ यह उन बायर्स को अटैक करती है जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की स्मूथनेस, रिलायबिलिटी और लीनियर पावर डिलीवरी पसंद करते हैं। और यही बायर बेस इंडिया में अभी भी काफी बड़ा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रेजा सिर्फ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन नहीं देती, बल्कि सेगमेंट में राइवल्स के मुकाबले बड़ा इंजन देती है। जहां सारे कंपटीटर्स 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ऑफर करते हैं, वहीं ब्रेजा में 1.5 लीटर इंजन मिलता है। नंबर्स देखें तो ब्रेजा लगभग 103 bhp पावर और 138 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जबकि राइवल्स के द्वारा ऑफर की जाने वाली 1.2 लीटर इंजन 90 bhp पावर और 115 न्यूटन मीटर टॉर्क के आसपास रहते हैं। यानी नेचुरली एस्पिरेटेड कैटेगरी के अंदर ही ब्रेजा के पास एक क्लियर एडवांटेज दिखाई देता है। इसका फायदा सिर्फ नंबर्स में नहीं दिखता, बल्कि ईज ऑफ ड्राइविंग में भी महसूस होता है। सिटी ट्रैफिक में इंजन ज्यादा रिलैक्स फील करता है, हाईवे क्रूजिंग में भी ओवरटेकिंग के समय कम एफर्ट लगता है और फुल फैमिली के साथ ड्राइव करते समय भी इंजन पर ज्यादा स्ट्रेन महसूस नहीं होता है। यही वजह है कि बहुत सारे बायर्स ब्रेजा को प्रीफर करते हैं। और फिर मारुति इसी 1.5 इंजन के साथ फैक्ट्री फिटेड सीएनजी ऑप्शन भी ऑफर करती है। हाँ, कुछ राइवल्स भी सीएनजी देते हैं, लेकिन सभी नहीं। इसलिए ब्रेजा उन बायर्स को भी कैटर कर पाती है जो रनिंग कॉस्ट कम रखना चाहते हैं, लेकिन एसयूवी प्रैक्टिकलिटी से कम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहते। यानी ब्रेजा का 1.5 लीटर इंजन सिर्फ एक पावर ट्रेन नहीं है, यह ब्रेजा का ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी फिलॉसफी का हिस्सा है। अब बात करते हैं ऐसे पॉइंट की जिसके बारे में रिव्यूज में कम बात होती है, सस्पेंशन एंड राइड क्वालिटी। इंडियन रोड्स परफेक्ट नहीं है, कहीं पॉटहोल्स हैं, कहीं ब्रोकन पैचेज हैं और कहीं बड़े स्पीड ब्रेकर्स, और यही ब्रेजा का कंफर्ट ओरिएंटेड सस्पेंशन काम आता है। यह एसयूवी स्पोर्टी हैंडलिंग का दावा नहीं करती, लेकिन खराब रोड्स को अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। रिजल्ट,
डेली ड्राइविंग आसान हो जाती है, फैमिली कंफर्ट बेहतर हो जाता है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप्स कम टायरिंग लगती है। कई बार ओनरशिप एक्सपीरियंस में यही चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ना कि सिर्फ हॉर्स पावर नंबर्स, क्योंकि आखिरकार कार के साथ हर दिन रहना पड़ता है और हर दिन कंफर्ट महसूस होना कई बार एक्स्ट्रा पावर से ज्यादा वैल्यूएबल साबित होता है। अब आते हैं ब्रेजा की शायद सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पर, ओनरशिप एक्सपीरियंस। जब कोई बायर 10 से 15 लाख रुपए खर्च करता है तो वो सिर्फ कार नहीं खरीदता, साथ में वो सर्विस सपोर्ट, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, रीसेल वैल्यू और पीस ऑफ माइंड भी डिमांड करता है। और यही एरिया है जहां मारुति आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देश के लगभग हर हिस्से में सर्विस नेटवर्क, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स और स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू ब्रेजा को लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिए अट्रैक्टिव बनाते हैं। यही वजह है कि कई बायर्स स्पेसिफिकेशन सीट से ज्यादा ओनरशिप कॉस्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि आखिरकार कार सिर्फ खरीदना नहीं होता, उसे 5-10 साल तक मेंटेन भी करना होता है। इंश्योरेंस, सर्विसिंग, स्पेयर पार्ट्स, रीसेल वैल्यू, ये सारी चीजें ओनरशिप एक्सपीरियंस का हिस्सा होती है। और ब्रेजा की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह ओनरशिप को प्रेडिक्टेबल बनाती है। बायर्स को जनरली पता होता है आगे एग्जैक्टली करना क्या है और इंडियन मार्केट में यह कॉन्फिडेंस बहुत वैल्यूएबल होता है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या मारुति ने ब्रेजा को इंटेंशनली सिंपल रखा? मुझे लगता है हाँ, क्योंकि मारुति ने कभी ब्रेजा को स्पोर्ट्स एसयूवी बनाने की कोशिश नहीं की, ना इसे ऑफ रोड एसयूवी बनाया, ना लग्जरी एसयूवी। उन्होंने बस एक सवाल पूछा, एवरेज इंडियन फैमिली को क्या चाहिए? रिलायबिलिटी, माइलेज, कंफर्ट, प्रैक्टिकलिटी, लो मेंटेनेंस और एसयूवी जैसी प्रेजेंस, और फिर इन्हीं चीजों पर फोकस किया। यानी कई ब्रांड्स रिव्यूअर्स को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन मारुति बायर्स को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है और ब्रेजा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब कंपेयर करते हैं ब्रेजा को उसके राइवल्स से। टाटा नेक्सॉन की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेफ्टी इमेज है। स्ट्रॉन्ग क्रैश टेस्ट रेटिंग और टर्बो इंजन ऑप्शंस उसे काफी अट्रैक्टिव बनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ब्रेजा ओनरशिप एक्सपीरियंस में स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। मारुति का सर्विस नेटवर्क बड़ा है, रीसेल वैल्यू जनरली स्ट्रॉन्ग रहती है और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस भी ज्यादा प्रेडिक्टेबल महसूस होता है। यानी नेक्सॉन सेफ्टी कॉन्शियस बायर्स को अट्रैक्ट करती है, जबकि ब्रेजा उन बायर्स को अट्रैक्ट करती है जो ओनरशिप एक्सपीरियंस को इक्वली इम्पोर्टेंट मानते हैं। सोनेट और वेन्यू शायद सेगमेंट की सबसे फीचर लोडेड एसयूवीज में से एक है। वेंटिलेटेड सीट्स, मल्टीपल स्क्रीन्स, प्रीमियम इंटीरियर्स और कई इंजन ऑप्शंस। अगर फीचर्स की बात करें तो ये दोनों क्लियरली आगे निकल जाती है। लेकिन ब्रेजा फैमिली प्रैक्टिकलिटी में स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। रियर सीट कंफर्ट, ओवरऑल केबिन विजिबिलिटी और लॉन्ग टर्म ओनरशिप कॉन्फिडेंस कई बायर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी सोनेट और वेन्यू शोरूम में ज्यादा इंप्रेस कर सकती है, लेकिन ब्रेजा कई बायर्स को ओनरशिप फेज में ज्यादा सेंसिबल लगती है। XUV 3XO परफॉर्मेंस, फीचर्स और वैल्यू प्रोपोजिशन में बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। टर्बो इंजन्स, प्रीमियम इंटीरियर्स और टेक्नोलॉजी इसे काफी अट्रैक्टिव बनाते हैं। लेकिन ब्रेजा सिंप्लिसिटी ऑफर करती है, कम कॉम्प्लेक्सिटी, बेटर सर्विस, इजी मेंटेनेंस और प्रेडिक्टेबल ओनरशिप एक्सपीरियंस। कई बायर्स के लिए यही चीजें एक्स्ट्रा फीचर से ज्यादा वैल्यूएबल होती है। इस सेगमेंट में स्कोडा काइलैक भी आती है, लेकिन मैं उसे ब्रेजा का डायरेक्ट राइवल नहीं मानता। टर्बो इंजन, ड्राइविंग डायनेमिक्स और यूरोपियन फील इसे एंथुसियास्ट के लिए काफी अट्रैक्टिव बनाते हैं। अगर आपको ड्राइविंग पसंद है तो काइलैक ज्यादा एंगेजिंग महसूस हो सकती है, लेकिन मेजोरिटी बायर्स एंथुसियास्ट नहीं होते हुए रिलायबिलिटी, सर्विस सपोर्ट, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी और रीसेल वैल्यू देखते हैं। यही ब्रेजा का ओनरशिप फोकस्ड अप्रोच ज्यादा बायर्स को अट्रैक्ट करता है। अगर सिर्फ इंडिविजुअल कैटेगरीज में देखें तो लगभग हर राइवल किसी न किसी कैटेगरी में ब्रेजा को हरा देता है। कोई सेफ्टी में बेहतर है, कोई फीचर्स में बेहतर है, कोई परफॉर्मेंस में बेहतर। लेकिन बायर्स कैटेगरी वाइज शॉपिंग नहीं करते हुए कंप्लीट पैकेज खरीदते हैं और यही ब्रेजा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। हर राइवल किसी न किसी चीज में ब्रेजा से बेहतर है, लेकिन ब्रेजा लगभग हर चीज में अबव एवरेज लगती है और शायद यही इसकी सक्सेस फॉर्मूला है।